माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 23 श्रम व रोजगार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से जब किसी क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की जनता में उत्साह और इस प्रकार का उत्साह आता है कि उद्योग लगेगा तो विकास होगा, रोजगार आएगा। और जब उस किसान की जमीन उद्योग लगाने के लिए सरकार लेती है और उद्योगपतियों को जमीन दे देती है और वो किसान इस आशा और विश्वास के साथ वो जमीन अपने उद्योगपतियों को देता है, सरकार को देता है कि आने वाले समय में उस गांव का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले किसान के बेटे को उस उद्योग में रोजगार मिलेगा और उद्योग लगने के बाद जिन परिस्थितियों से उस खेत में काम करने वाला मजदूर, उस खेत में काम करने वाला किसान जब ये देखता है कि उद्योग लगने के बाद उसके बेटे को उस उद्योग में घुसने की भी अनुमति नहीं होती है और उद्योग से होने वाला प्रदूषण के कारण वहां का वातावरण खराब होता है, उस उद्योग से निकलने वाला दूषित पानी उसकी जमीन को खराब करता है, वो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ये पीड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, अलवर जिला, वो औद्योगिक रूप से चाहे भिवाड़ी हो, चाहे चौपान की हो, चाहे खुशखेड़ा हो, चाहे नीमराणा हो, चाहे बहरोड हो, औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन उद्योग के नाम पर उद्योगपतियों ने उद्योग तो लगाए, लेकिन विकास के नाम पर केवल और केवल विकास वहां हुआ जहां उद्योग लगे। पड़ोस में रहने वाले, गांव के रहने वाले व्यक्ति को कोई उद्योग का फायदा नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले ही मुंडावर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने एक प्रश्न किया था, उसमें आपने उत्तर दिया था कि सरकार ने एक नीति बनाई जो दिसंबर माह में बनी है और उसके तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सरकार उद्योगपतियों से बात करेगी। लेकिन मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा माननीय उद्योग मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि भिवाड़ी क्षेत्र में एक एसआरएफ नाम की कंपनी है, उद्योग एक संस्था है। उस कंपनी ने आसपास के 4-5 गांव वालों से, जिस जगह वो लगी है उन गांव वालों से बात करी और एक अनूठा उदाहरण उस कंपनी के मैनेजमेंट ने पेश किया। 4-5 आसपास के गांव में सड़कों का निर्माण उसने किया, अस्पताल खोला, स्कूल खोला और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दिया और आज वो कंपनी बखूबी चल रही है। बाकी और कंपनी वालों का यह मानना है कि यदि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे तो यूनियनबाजी होगी, काम नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एसआरएफ कंपनी ने जिस प्रकार का अनूठा उदाहरण, और यह बहुत पुराना लगातार चलता आ रहा है, अनूठा उदाहरण पेश किया है, यदि हम सभी उद्योगपतियों से बात करें तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा और उस गांव में रहने वाले युवा को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा मेरा यह मानना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, क्योंकि हमारे जिले के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से काम करने के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो मजदूर के रूप में आए, चाहे मैनेजमेंट में पदाधिकारी के नाते आए, अधिकारी के नाते आए, और उनके साथ साथ अपराधी वर्ग भी उस क्षेत्र में अपनी पैठ बना चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा
कि वर्तमान सरकार ने हाल ही में भिवाड़ी में एक एसपी ऑफिस खोला है, लेकिन उसके बाद भी अपराधों में कोई रोक नहीं लगी है, चाहे बहरोड हो, चाहे नीमराणा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे तिजारा हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन वहां करे, जिससे वह काम करने वाले उद्योगपतियों को, वह काम करने वाले मजदूर वर्ग को एक सुरक्षा का माहौल मिले और वो अच्छी तरह से काम कर सके। माननीय सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से मैं आपके माननीय उद्योग मंत्री जी से और माननीय सरकार से मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में यह घोषणा करी कि रीको के द्वारा राजस्थान में नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जाएंगे, उसमें अलवर जिले का नाम भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उद्योग मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि अलवर जिले की बात करूं तो अलवर शहर से लगता हुआ मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, पुराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर शहर, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, यदि हम इनकी भी चिंता कर लेंगे, क्योंकि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है और वहां बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आई थी। उन्होंने राजस्थान सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं का उपयोग किया और जो कर की छूट उनको मिलनी चाहिए थी उनका उपयोग करके वो वहां से पलायन कर गई। और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, हमारे श्रम मंत्री जी जहां विराजमान है और हमारे अलवर जिले से ही आते हैं, हमारे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थी जो वहां से उनका मैनेजमेंट पलायन कर गया, सामान ले गया और वो मजदूर वर्ग आज अपनी जो उसकी, चाहे वो पीएफ की हो, चाहे उसकी जो भी पैसा उस फैक्ट्री की तरफ निकल रहा था, उसको लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। श्रम विभाग में वो जीत गया, कोर्ट से वो जीत गया, लेकिन वो उद्योगपति तो कहीं बंबई में बैठा हुआ है, अहमदाबाद में बैठा हुआ है, कोर्ट के नोटिस के बाद भी उनको वो पैसा नहीं मिल रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप अलवर जिले से आते हैं, कोई एक ऐसी पहल करें जो अलवर में रहने वाले उस श्रमिक को राहत मिले और जो पैसा उसका जायज हक है उसको दिलाने के लिए आपको महत्वपूर्ण कदम बनाए, तो निश्चित रूप से अलवर जिले की जनता आपको धन्यवाद भी देगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से, जो हमारे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर है उसकी कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन जिस प्रकार से उसका नुकसान होता गया और वहां विशेष रूप से आजकल खनिज आधारित उद्योग ही हैं जिनका कच्चा माल सिरस्का वन्य अभयारण्य के समीप स्थित मार्बल खानों से आता है, लेकिन सिरस्का वन्य अभयारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण इन मार्बल खानों का राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा संचालित करने की स्वीकृति नहीं दी जाने के कारण इन उद्योगों के संचालन पर भी संकट बना हुआ है। अतः इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, अलवर और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, परंतु इसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ाव नहीं होना है। सौभाग्य से अब इससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी से एक एक्सप्रेस हाईवे 248N दिल्ली से बड़ौदा का निर्माण किया जा रहा है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से बात करूंगा कि वो माननीय परिवहन मंत्री जी से बात करके इसे इस नई सड़क के माध्यम से अलवर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क 15 साल से सिर्फ कागजों में बना हुआ है। एग्रो फूड पार्क को विकसित करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस एग्रो फूड पार्क को शीघ्र अतिशीघ्र विकसित किया जाए, जिससे वहां पे और नए उद्योग आ सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में
किसी भी प्रकार का कोई राजकीय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो इसके लिए भी कोई पहल आप करें। और माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सौभाग्यशाली हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी आदरणीय वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी उस समय भी श्रम मंत्रालय हमारे जिले में ही था, और वर्तमान सरकार में भी श्रम मंत्रालय हमारे जिले में है। पूर्व श्रम मंत्री जी ने हमारे जिले में रोजगार मेले आयोजन किए थे। अभी बुरहानपुर से आने वाली हमारी माननीय सदस्य ने भी आपसे आग्रह किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तहसील स्तर पर रोजगार मेले या रोजगार कैंप का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से गांव में रहने वाले उस किसान के बेटे को उस रोजगार कैंप और रोजगार के मेले से रोजगार मिलने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री बलजीत यादव। सभापति महोदय,